नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी है घूंघट। घर में कोहराम मचा था। जिसे देखो वो बड़बड़ा रहा था। देख लिया अपनी पसंद की बहू लाने का नतीजा। बड़ी माँ घर के बीचों बीच बने आंगन में खड़ी चिल्ला रही थी और उनके साथ कुछ स्पष्ट और कुछ अस्पष्ट आवाजें गूंज रही थी। घर के बुजुर्ग आदमियों का गुस्सा तो ऐसे फट पड़ा था जैसे कोई प्रलय आ गई हो। मैथिली हाथ भर का घूंघट किए चुपचाप सब सुन रही थी। अंदर के कमरे में अनिरुद्ध डर से कांप रहा था और पलंग पर बैठी उसकी नई नवेली दुल्हन सौम्या डरी सहमी सर झुकाए बैठी थी। अनिरुद्ध दबी आवाज में बोला, कहा था ना मैंने, थोड़े दिनों की बात है। जब तक यहाँ हो साड़ी पहन लेना, घूंघट कर लेना। दिल्ली जाकर तो तुम जो चाहे पहन सकती थी, फिर क्या जरूरत थी इतना बड़ा बखेड़ा करने की। देख रही हो सबका गुस्सा, मेरी तो हिम्मत नहीं बाहर जाने की। क्यों किया तुमने ऐसा? अनिरुद्ध गुस्से में सर पकड़कर बैठ गया। धीमी आवाज में सौम्या बोली, वो माँ ने कहा कि बात पूरी होने के पहले ही दरवाजे पर उसकी ताई सास आकर खड़ी हो गई। देखो बहू, ये तुम्हारी माँ का सिखाया पढ़ाया यहाँ नहीं चलेगा। इस घर के कुछ रीति रिवाज हैं, कायदे कानून हैं, जिन्हें तुम्हें मानना ही होगा। और अनु, तू तो अकल वाला है, समझा नहीं सकता था अपनी बीवी को? क्या तमाशा बनाकर रख दिया है हमारे घर का। कल को सारी जात बिरादरी में बातें होंगी कि नई बहू बिना घूंघट के। अरे घूंघट छोड़ो भाभी, ये तो सलवार कमीज पहनकर बैठी है, एक साड़ी भी नहीं दी क्या मायके वालों ने? अनिरुद्ध की बुआ ने बीच में टोका। तभी सबके बीच में एक आवाज आई, चलो बेटी बाहर आ जाओ मेरे साथ। सौम्या कुछ कहती उससे पहले ही मैथिली उसका हाथ पकड़ बाहर ले आई। मैथिली ने अपना घूंघट ऊपर किया। शादी के लगभग 30 साल बाद पहली बार। सब अवाक थे। मैंने 30 साल इस घूंघट में निकाले आपके घर की परंपरा निभाने के लिए। क्या आप में से किसी को मेरा चेहरा भी याद है? अद्वितीय सौंदर्य की स्वामिनी मैथिली किसी दौर में अपने पूरे राज्य में प्रथम आई थी। एमएससी की होनहार छात्र जो केमिस्ट्री के बड़े बड़े शोक करती थी, वह यहाँ घूंघट में कैदी थी। आप लोगों को क्या याद होगा, सारा दिन घूंघट में रहते मैं खुद अपना चेहरा भूल गई हूँ। बड़ों का सम्मान करना एक बात है और खुद को इस तरह कैद कर लेना दूसरी। सेठ जी के पीने से परिवार की इज्जत नहीं जाती। बड़ी जीजी का बेटा मोहल्ले भर की लड़कियों को छेड़ता है, तब भी परिवार की प्रतिष्ठा पर आंच नहीं आता। पर मेरी पढ़ी लिखी बहू जो इस घर के बेटों से ज़्यादा कमाती है, अगर वो सर से पैर तक ढके सलवार कमीज पहन लेती है तो खानदान की इज्जत खतरे में आ जाती है। मैं आपसे किसी और से बहस नहीं करना चाहती, बस इतना चाहती हूँ कि मैंने आपके परिवार को 30 साल दिए, पूरी निष्ठा के साथ खुद को इस परिवार के लिए समर्पित कर दिया। अब मेरी 30 साल की तपस्या का फल मांगती हूँ। मेरी बहू के पहनने ओढ़ने पर कोई रोक टोक नहीं होगा। अपना घूंघट वापस खींच मैथिली रसोई में चली गई। सब निशब्द थे। तो दोस्तों, कैसी लगी ये कहानी कमेंट करके ज़रूर बताएं और ऐसी कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।